देखा। कोढ़ी से जब पूछा तो कोढ़ी बोला खुश का होई हमार हिया मन नहीं। कहा लग हमार मन है नहीं। तो कहा लगी तो तुम्हारा मन है कहाँ। तो कहा लग मनु हम वो छोटे में छोटे पर पढ़ाई जात रहे तो याद दिन मास्टर रही नहीं आई और छड़ी वहारिन कहा लगी तुम खड़े हो नंबर कहा है। कहा लगी ये बताओ तुम्हारा दिल कहाँ है। तो हम सोचे अगर दिल कहीं दब तीरे है तो दिल को हम मांग लीजिए तो क्या करो। तो हम कहें दिल का मैटर कहा लगे मैम जी ये दिल जब रोटी खा लगे तो आखिर धर दें चले आए ना। कहा लगे दिल घर हम रहेगा हम घर हम धर रहा है भाई। कोढ़ी बोला देवी तुम पूछती हो तुम खुश काहे नहीं हो तो खुश का हो हमार मन हुआ है नहीं। तो नर्मदा ने कहा मन है कहाँ। तो वह कोढ़ी बोला कि देवी मन हमारा है या बैसा के रे घर अम्मा। तो नर्मदा हंसने लगी बस और के स्वामी अगर तुम कहा हम बैसा तिल्ले चले तो का खुश हो जाई हो। कोढ़ी बोला हाँ। बताओ तब हो गुस्सा नहीं भाई भैया। जी जौन आदमी आखिरों कंधा हो कोढ़ी हो बोलियो न पावे महिमा दांतों न हो पेटे मातों न हो और एक ही औरत 24 घंटा 6 महीना तक बराबर सेवा करे तो कई वह पूछे लगे तुम्हार मन कहाँ है। तो वो औरत वो आदमी कह दे हमार मन है वैसे घर में कब वो के बीबी भला खुश हुई। तो अंत कही तुमका आज भी परोह दिया। लेकिन नर्मदा तब हो खुश कहने लगी पिया अगर तुम कहा हम भाई अपने पति को खुश रखना चाहती ये एक गाना है मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। नर्मदा अपने पति को खुश रखना चाहती है। तो नर्मदा बोली पिया अगर तुम का हुआ ले चले तो का भला तुम खुश हो जी हो। कोढ़ी बोला हाँ। तो नर्मदा ने विचार किया भोला भैया फिरोजपुर से एक दान भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे जीवन मंगल में हो। नर्मदा ने विचार किया कि अगर इनका हम दिन में ले जाए तो दुनिया हंसेगी। कुछ हंसे हैं हमका और कुछ हंसे हैं इनका। क्योंकि कहें देखो वो आदमी मेहरा अपनी औरत के कन्यम बैठ और कुछ ने हमका कहें देखो अतना मानत है अतना मानती है तनिक सब क्वालिटी गिरौती। आज यह कन्यम ले कल हमरे बुढ़ौना कही हमको कन्यम ला दो तो देखो सब बिगड़ जाई पूरा मसाला बिगड़ जाई। तो दुनिया या तो इनका बुरा कही या तो हमका बुरा कही या दुनिया है। नर्मदा ने सोचा ये एक योजना बनाया कि कोई जान न पावे। जो हम भजन करते जो हम पूजा करते जो हम व्रत करते हैं तो व्रत वह माना जाए जो द्वासर कोई जान न पावे। कत्ती व्रत बनाओ कत्ती व्रत टूटेगा। अब यो थोड़े कि बरते हमारे चौधरी गांव भरे हूं तो वो व्रत नहीं माना जाता। वो व्रत कहते खंडित हो जाते। नर्मदा ने विचार किया अब क्या करें। तो नर्मदा रात के जब 12 बजे तो अपने पति को कंधे पर बिठाया और नर्मदा अपने पति को लेके भैया चल पड़ी। नर्मदा अपने पति को लेके कंधे पर बिठा करके और चल पड़ी। कहाँ जा रही है मालूम। वैश्या के घर। चलती चलती नर्मदा जा रही थी। सुनो भैया यक बन नाघी दुई बन नाघी मोरे भैया गई
नाम क्या था? तीसरे वन में देख रही अरे मेरे भैया, रैनी बिकट अंधियारी है अरे मेरे भैया, कोई सूझे ना रंपार बिपिनमा सुन सभा के मेरे भैया, मेरे सुन भैया, कोई बैठे हैं ध्यान लगाएंगे। तपस्या कर रहे, आरी लगा कमंडल पैर में अरे मेरे भैया, सुन मेरे भैया, कोई जल को दियो फैलाई जी। नर्मदा अपने पति को लेकर के चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंची। तीसरे वाले जंगल में पहुंची। इस जंगल का नाम था मांडव वन। जब मांडव वन में पहुंची तो वहां पर एक बाबा जी तपस्या करते हैं और इन्हीं बाबा के नाम से जंगल प्रसिद्ध है। बाबा का नाम है मांडवी ऋषि। बाबा जी तपस्या करते, कमंडल में जल रखा है। एक बात और सुनो, जब तुम तीर्थ यात्रा घूमे जाते हो, अगर तुम्हारे साथ में कोई वस्तु है तो जतने शक्ति तुम्हारे में है उतने शक्ति तुम्हारे वस्तु में है, क्योंकि जहां जहां तुम गए तहां तहां वह वस्तु गई। यूं न समझो, तुम तीर्थ करे जाओ और तीर्थ कह के लौटो तो जय खोपड़ी में ये 12 लाख है, यहू कम कीमती है, क्योंकि यहू रहा संग है। बाबा जी तपस्या कर रहे तो एक तपा हुआ बाबा बैठा है तो तपा हुआ कमंडल है जल। लड़की जान नहीं पाए, धोखे में भैया पैर लग गया। पैर लग गया, कमंडल का जल फैल गया। और जैसे कमंडल का जल फैला तो बाबा मांडव ऋषि का ध्यान टूट गया। आए लड़की, बाबा मांडव ऋषि ने एकदम बोले, आए लड़की, तू अपने पति के प्यार में अंधी है और तू जा रही है जंगल में। जा लड़की, हम तेरे को श्राप देते हैं। श्राप दीन तव ऋषि ऋषि आई, अरे श्राप दीन तव ऋषि ऋषि आई, अरे होती प्राणपति प्राण नसाई। हम तेरे को श्राप देते कि तेरे पति का, तू अपने पति के प्यार में अंधी है। हम तेरे को श्राप देते कि तेरा पति सूर निकलते ही खत्म हो जाएगा।
तेरा पति सूर्य निकलते ही मर जाएगा। नर्मदा घूम के खड़ी हो गई और बाबा से कह लगी, महाराज गलती हो गई, मैं जान नहीं पाई कि आपके कमंडल का जल है, धोखे में आप मेरा पैर छू गया, कमंडल का जल फैल गया, महाराज आप वापस ले लीजिए। बाबा मांडव ऋषि ने कहा, बेटी अब मुख से निकल गई बोली, तो एक बात बता दे, संसार में दो चीजें कोई लौटा नहीं सकता, दो चीजें अगर छूट गई तो कोई लौटार पे कौनी कौनी मालूम? नंबर 1 बंदूक से निकली गोली और नंबर 2 मुंह से निकली, ये दो चीजें तो कोई लौटारे नहीं सकत, जहां जा कहे हुआ गई क्योंकि इनमें टाइम नहीं लागत, तुरंत काम होएगा। बाबा मांडव ऋषि जब वह प्रार्थना करने लगी, दया हो गए तो साधु हो चाहे कोई हो, वह व्यक्ति बढ़िया होत तो तन कहम नरम तन कहम गरम, संत वह बढ़िया होत ये शरीर पायो, शरीर अनमूल्य, कोई चाहे शरीर पर दुख होए चाहे शरीर पर सुख होए, कोई चीज खोपड़ी में गांठ न बांधे बोझ होना तैयार करो। दुख है तो भैया वही दुख क्या कोई निवारण हुई हुई की, अगर टेंशन बोझ भर बांध खोपड़ी बैठी हो तो कई दिन जी हो, कोई चीज के गांठ न बनाओ। संत वह बढ़िया हो जो दिमाग में कोई गांठ न बनावे, है ना। लड़का देखो नान नान लड़का अगर दिन भर में 14 दाएं मारे जा नहीं मारे जाते, अगर ये कोई चीज गांठ बनावे तो इनके तो खोपड़ी में खारा बांधा हुई। लड़का जैसे पढ़े जाते हैं, मास्टर साहब घंटा घंटा पीटते हैं, ना मालूम कहता मुर्गा बने नहीं कहे, ना मालूम कहता मुर्गी बने नहीं दिन भरे में। हाँ हैं, अगर इनके दिमाग में गांठ बंधाई लागत पड़ी भी, और जौन लड़का के गांठ बंधत है, जैसे माधुर मास्टर साहब जा पड़ो तो लड़का उठे माटर को हर दिन उठा के बस्ता दिन कहीं जाओ, देखे तुम विधाता आए हो, ना पढ़ब ना मारो खाओ, तो जान ले वह तिरते भैंसी चराओ, काम खत्म, खूब अड्डा बचाओ जाए। जब कोई का मारू खाए नहीं हो तो मरी हो की का, यू है सिस्टम। तो गांठ ना डालो कोई लड़का ना ना, हम तो देखे न एक लड़कौना ख्याल है, लड़कौना ख्याल है दुआरे और माटी में ख्याल है, और माटी खोद खोद को रोवे, और जब बढ़िया रोड़ी माटी के मिल जाए तो गप दिले खाए। तो बाप को लगा कि लड़का माटी खा रहा, तो बाप गया चट्ठा मारा, बाटी दिया नाल है कमीना। लड़का रोवत गए, मम्मी तेरा मम्मी मम्मी काया बापू, कहन मम्मी पापन मालिन, कहा लगी भाई पापा का है मारिन, पापन का है मारिन, का है मारिन मालिन का, हम दुआले माटी खेलित रहन और बढ़िया माटी मिल जाता तो खा लित रहन, ते माले पापन हमको मारिन। मम्मी जान गई कि गलती की है, लेकिन अब वो तो डांटी है नहीं, डांट दे तो फिर चुपवई को, भाई पापन का है मारिन, पापन अब है पापन का है मारिन, भैया हमारा ही माँ पापा क्या कौन साझा है, ये तो हमारा न्यारा है, माँ पापन क्या कौन साझा है, पापन का है मारिन, तुम चुपाए रहो, अब है पापा का मारे डंडा ले आओ। तो लड़कौनों के बढ़ने के असीक निकाल लाए, कहन मम्मी यहाँ दे लाठी देखो, कहन चलो ये से मार उड़ा दे इनकी खाल। लड़कौनों ये सहिया ले बह के आगे रहे, खमहा पानी समझो, आंस बहाते आएगे बस ऐसे हंसता है कि पापन तेरा पापन तुम हमका माले हो, अब बहन तुम काम मरियो। वो उत्तर से गे वह माटी में फिर ख्याल लगा, कोई गांठ है दिमाग में, कोई गांठ नहीं, कोरा कागज समझाओ। तो संत वह बढ़िया हो। बाबा मांडव ऋषि कह लगे, बिटिया अब मैंने श्राप दे दिया तो क्या किया जाए, लौट तो सकन नहीं। नर्मदा बोली, बाबा अगर आप चाहिए जाओ तो सब कुछ लौट सकता है, अगर आप चाहो तो लौट सकता है, लेकिन भैया बाबा बोले बिटिया भी नहीं लौटेगा। तो नर्मदा बोली, फिर सुनो बाबा, अगर आप हो यति तो हम हूं सती। तुम कहते हो कि सूरज निकलते तेरा पति खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो जाओ बाबा हम हूं कह रहे हैं, तुम कहा सूरज निकल है तब पति खत्म हुई, तो जाओ
ये एक औरत के जबान है, अगर हम अपने कोढ़ी पति की सेवा किया है तो कल भोरू नहीं हुई, भोरे सूरज बाबा नहीं निकले हैं का हुई। ऐसा ही हुआ, एक कदम पर पति को लेकर खड़ी हो गई नर्मदा। वह आश्रम भैया याकवर यतियो याकवर सती बाबा का करी के पति की सेवा नर्मदा दियो सो रज को हराई ना। करी के पति की सेवा नर्मदा दियो सो रज को हराई ना। श्राप दिया पति मोर होती मरी जाए। बाबा ने कहा कि सुन निकलते पति मर जाएगा। कहा नर्मदा सुनिए बाबा, कहा नर्मदा सुनिए बाबा, कहा नर्मदा सुनिए बाबा, हो न नहीं पाई दियो सो रज को हराई। छोकारी के पति की सेवा नर्मदा दियो सो रज को हराई। एकदम जब बाबा ने कहा कि सवेरे होते पति मर जाएगा तो नर्मदा ने कहा बाबा कल सवेरे नहीं हुई, आता होएगा भैया। अब जब भैया या कहानी शुरू हो गए तो जब घड़ी देखा जाए तो दिन के बजा रही 10:30, और जब बाहर निकला जाए तो घड़ी रात वह तना सन्ना है। लड़का पहुड़े पहुड़े सब गुड़िया ढीली हो गई तो लड़का उठे बैठ गया, अम्मा गुड़ रोटी लाओ भूखा न मर जाई थी। तो मम्मी पकड़ पकड़ लड़का ने कहा अब पैरे गूंज गूंज दिया तुमका, रात भर खाती हो हमका चूसती हो और बहु तुम गुड़ रोटी मांगते हो। अब है तुमका गुड़ हो तुमका धनिया दिया, अब है खाओ गुड़ धनिया, अब है लियो। दिन भर पिंड खाते हो, रात नहीं सौ देते हो, रात में कम से कम हज काटे दियो। अब भैया 12-1 बजेगा हो, 1:30 रात जाले पूरा होएगा, कहाँ ले सोई हो तो पता लगावागा कि भाया भावा का है। महीना में 4 छुट्टी, चाहे जितना पैसा मिलते हो तुम महीना में 4 छुट्टी, हर संडे प्रकृति का बहुत छुट्टी ले तो सूरज बाबा कह दे भाई तुम सब कोई हफ्तम छुट्टी लेते हो या का, तो हमका कम से कम 2 साल में 2 दिन का तो 2 दिन का दयन दो भाई, 2 साल में 2-3 दिन का मौका 100 दे दो छुट्टी। जो 2 दिन का मौका ले जाना सब साफ हुई धरा, गलत बतावा। प्रकृति 1 दिन छुट्टी लेते हैं, काहे बद कहे केवल अपने नियम से है। जब सूरज बाबा नहीं निकले तो भवा का
विकल भये सब देवी देवता, विकल भये सब लोगों, विकल भये सब देवी देवता, विकल भये सब लोगों। और विकल हो गई धरती मैया, विकल चंद्रमा सब लोक, नारी कौन्यू अपकीना भैया सुरजन का डारी सिहैया, राय नारी कौन्यू तपकीना। भागे भागे घूमेला, भागे भागे देवी देवता सब मारे मारे घूमेला। कहाँ भा का भा कैसी का भा भैया, पता लगावत लगावत गए तो का देखे मंडप वन में एक औरत वो अपने कोढ़ी पति को लिए खड़ी है। समझ गए कि हिये से ने बत्ती क्या फ्यूज हटा है, ये बत्ती तार में से चली गए है। बत्ती चेक करो लेकिन हाथ से कब न चेक करो। बहुत जने कहे देखी बत्ती है कि नहीं, मुहिमा लगा तार चेक कर, पकड़ी तो गो गो करी हो, घो घो मुहिमा लगा बत्ती कहो चेक की जाती है कि नहीं। बहुत जने दूर से चेक करे हैं, मतलब तापत है कहूँ मतलब को नहीं करी, दूर से तनको रही करंट ना बताइए, करंट तो लागी जब जब छुई हो तब। जी के बत्ती करंट लाग है उनसे पूछो, कहूँ नेरे जाते हैं जब बत्ती करंट जस लागत है तथा लागी हिया और खबर कहाँ ली खोपड़ी में लाप पदे जस हिया लाग तथा मतलब छुआ हिया है ओ, काम हिया शुरू हो गवा, यहाँ लो शब्द हिया लाग विलोम हिया शुरू, ऐसा है कि नहीं। देवता समझ गए कि देवता समझ गए कोई बात नहीं है। इसी नारी ने तपस्या के बल से, इसी नारी ने तपस्या के बल से सूर्य भगवान को पछाड़ दिया। देवता सब खड़े हो गए, कहा देवी इस कोढ़ी पति के चक्कर में का सारी दुनिया मरवाई डरी हो, छोड़ दे अपने कोढ़ी पति को नीचे उतार दे, छोड़ दे छोड़ दे। नर्मदा ने देवताओं से कहा है देवताओं आप कहते हो कोढ़ी पति चक्कर का दुनिया मरवा डरी हो, हमारे लिए दुनिया नहीं है, हमारे लिए दुनिया हमारे कांधे बैठी। पिया के बिना सोने सब श्रृंगार बलम